यूथ कांग्रेस का संगठन का जो चुनाव है वो लगभग 1 महीना तक चला था और 1 महीना के बाद में ये 20 मई को ये चुनाव प्रचार है वो पूरा हो गया। मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई और अभी 1 महीना इसको रिजल्ट में लगेगा। लगभग इस प्रक्रिया को भी आज 4 दिन हो गए। 20 मई को चुनाव पूरा, आज 24 मई हो गई है। जो जिले में चुनाव लड़ने वाले जो भी दावेदार थे उनमें मुख्य तौर पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाड़मेर की यदि बात करें तो सूजा मोहम्मद और तोगाराम मेघवाल, ये 2 मुख्य दावेदार थे। और भी कई दावेदार थे। लगभग कुल कितने 11 कैंडिडेट थे। जी जाखिर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल सुनने वाले सभी दर्शकों का और बाड़मेर के समस्त जनता का। हमारे साथ तो अभी जिला अध्यक्ष के यूथ कांग्रेस के दावेदार रहे। 1 महीना तक चुनावी प्रक्रिया में आप बिजी थे। तोगाराम मेघवाल हमारे साथ है। चुनाव प्रचार कैसा था, इन्होंने दावेदारी किस तरीके से की, इनका रिजल्ट कैसा रहेगा, कैसा इनको रेस्पॉन्स मिला, इसको लेकर तमाम बातें हम करेंगे। तो कैसा रहा चुनाव प्रचार आपका? 1 महीना तक आप इस काम में बिजी थे, हम बात नहीं कर पाए। जाखिर साहब, कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक जो चुनाव थे, पार्टी के अंदर लोकतंत्र को किस तरह से स्थापित किया जाए, और जो राहुल गांधी जी की जो सोच है उस सोच के दायरे को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी ने संगठनात्मक जो चुनाव करवाए हैं कि आम गरीब के, किसान का बेटा, पीड़ित वंचित शोषित का बेटा इस राजनीति की मुख्य धारा में कैसे आए, उस उद्देश्य से ये संगठन के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। और कांग्रेस की विचारधारा प्रत्येक घर तक कैसे पहुंचे, प्रत्येक घर घर जाकर के कांग्रेस की विचारधारा से कांग्रेस के कैसे लोगों को जोड़ा जाए, यूथ को कैसे जोड़ा जाए, इसलिए पार्टी ने हर 3-3 साल में संगठनात्मक चुनाव करवाती है। और उसी आधार पर राजस्थान में अभी युवा कांग्रेस के जो संगठनात्मक चुनाव हुए हैं उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है। और जिले भर के युवाओं का, नौजवानों का, 36 कौम के लोगों का जो प्यार मिला, स्नेह मिला, जो ताकत मिली और कांग्रेस के प्रति जो लोगों का जोश और जुनून और जज्बा देखने को मिला, वो बड़ा काबिल तारीफ था। तो ये पार्टी के अंदर पार्टी के ही सब लोग होते हैं, आपस में जब लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दूरियां नहीं होती है कि भाई नहीं, इसका पैरामीटर क्या है, कौन लड़ेगा चुनाव, फिर सपोर्ट कौन करता है, पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता है वो कैसे डिफरेंस करते हैं? नहीं, अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टी में पार्टी विचारधारा के पार्टी के लोग लड़ते हैं। इसमें हाँ, अक्सर कभी कभार हाँ गुटबाजियाँ होती है, लेकिन चुनाव संपन्न के बाद सब भाईचारे से लड़ते हैं, एक दूसरे का सब सम्मान करते हैं। विचारधारा की कांग्रेस की विचारधारा में जो सोच रखने वाला लड़का, जो यूथ, वो 100% चुनाव लड़े। इसमें जो चुनाव यूथ कांग्रेस के चुनाव हो या और भी दूसरे चुनाव होते रहते हैं, चाहे वो प्रदेश का हो, जिले का हो, यूथ को एनएसयू के भी चुनाव होते हैं। बिल्कुल। पहली बार एनएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जाखड़ जी ने पूरे देश भर के अंदर अभी एनएसयू के चुनाव करवाने के लिए उन्होंने घोषणा करी है। इसके लिए एनएसयू में इलेक्शन कमीशन उन्होंने भी बनाया। अभी बहुत जल्द पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एनएसयू भी संगठनात्मक चुनाव करवाएगी। और घर घर एक यूथ को कैसे जोड़ा जाए, एक छात्र राजनीति से कांग्रेस को कैसी मजबूती मिले, इसलिए अब एनएसयू में भी संगठनात्मक चुनाव हुए। उसी तर्ज पर यूथ कांग्रेस के अंदर काफ़ी समय से संगठन के चुनाव होते आए और हो रहे हैं अभी। चाहे बड़े चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं, संगठन के बड़े नेता होते हैं, वो नेता सभी जो पार्टी के, चाहे यूथ कांग्रेस के हो, चाहे एनएसयू के, उन कार्यकर्ताओं की मदद है वो चुनाव में लेते हैं। और कार्यकर्ताओं का और बड़े नेताओं का, जनप्रतिनिधियों आपस में संवाद भी होता है। फिर जब ये संगठन के अंदरूनी चुनाव आते हैं तो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो न्यूट्रल कैसे हो पाते हैं, भाई ये मेरा आदमी है, वो ये मेरा नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी भी गुटबाजी या सपोर्ट चलता तो है। हाँ, स्वाभाविक है। पार्टी के अंदर ऐसी, देश के अंदर कोई पार्टी नहीं है जिसके अंदर पार्टी के अंदर या गुटबाजी नहीं है। हाँ, सबको अपने प्रति प्रतिस्पर्धा लगती है, सबको अपना अपना निजी आदमी चाहिए, सबको अपने विवेक से, अपने आधार से उनको कार्यकर्ता चाहिए, पदाधिकारी चाहिए। सबकी अलग अलग थॉट होती है और अलग अलग थॉट से चलवाते हैं। लेकिन जो राहुल जी की सोच है कि किसी नेता की, बड़े नेता की मेहरबानी से, किसी रसूखदार, किसी जमींदार और किसी रईस परिवार, जो कुछ लोग राजनीति को अपना जागीरी समझते हैं, उस जागीरी प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो राहुल जी ने ये चुनाव की प्रक्रिया करवा करके, इसका मुख्य मोटा मोटी उद्देश्य ये है कि भाई झुग्गी झोंपड़ी में बैठने वाला एक गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित समाज का कोई युवा, नौजवान जो मेहनत कर रहा है, वास्तविक संघर्ष कर रहा है और कांग्रेस को सींचने का काम कर रहा है, उस युवा को मौका कैसे मिलेगा? न तो उसके पास पद है, न ताकतवर है वो पैसों से, न उनके पास बड़े नेताओं का हाथ है। तो ये संगठन के चुनाव, ये उनको एक स्टेप देते हैं, मौका देते हैं कि आप आइए, इस मुख्य धारा की राजनीति करिए। आपको ये पार्टी मौका देती है। और जो ग्राउंड में मजबूत होता है, मेहनत करता है, पार्टी को घर घर जाकर के सींचने का काम करता है, वो नो डाउट चुनाव जीतता है।
इसके बहुत बड़े कांग्रेस उदाहरण है पर। कांग्रेस से जो बाहर के लोग हैं, जो आपका ये चुनाव संगठन का चुनाव देख रहे हैं, जिनको ये चुनाव संगठन का चुनाव समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कांग्रेस के लोग आपस में क्या चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो पार्टी की ओर से क्या दिशा निर्देश होते, भाई कौन चुनाव लड़ेगा, कौन इच्छुक है, किसको लड़ना चाहिए, किसको विड्रॉ करना चाहिए, ऐसी कोई गाइडलाइन है या ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी लड़ सकता नहीं, नो डाउट बिल्कुल गाइडलाइन है। आपने देखा होगा बाड़मेर जिले से जिलाध्यक्ष के लिए 11 कैंडिडेट थे टोटल, जो मूलत कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग रखते हैं और कई समय से संगठन में सेवाएं दे रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, वही लोग आते हैं। बाकी दूसरी विचारधारा के लोग कांग्रेस में संगठन का चुनाव क्यों लड़ेंगे? नहीं, अब जैसे मान लो 11 लोगों ने फॉर्म भरा, या हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा भी भरा होगा, फिर कईयों ने विड्रॉ कर लिया होगा, तो इसमें ऐसा भी होता है कि भाई इस आदमी को मैं बैठा के मेरे समर्थन में ले आऊँ, या फिर बड़े नेता भी भाई आप इसके समय, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है? मुझे नहीं, हाँ, विड्रोल वाली प्रोसेसिंग इस संगठन के वो चुनाव- कौन करवाता है? नेता करवाते हैं, संगठन के लोग करवाते हैं, या दावेदार करवाते हैं? नहीं, संगठन के अंदर बिल्कुल बाकायदा संगठन का पूरी मॉनिटरिंग एआईसीसी की तरफ से होती है, इसकी पूरी संगठन के चुनाव की, राजस्थान की, जिसके पीआर होते हैं तो इसमें राजस्थान। किसी तरीके का पक्षपात और धांधलेबाजी संभव नहीं? संभावना बहुत कम लग रही है। अच्छा, हाँ, ये जरूर है कि एआईसीसी में बैठने वाले बड़े नेता वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। बाकी संभावना है प्रदेश स्तर पर जिस तरह से ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है उसमें बहुत कम संभावना है। तो प्रदेश के भी चुनाव हुए, उनमें भी काफ़ी बड़े लोगों में टक्कर देखने को मिली। बात करें तो मुख्य जो प्रदेश अध्यक्ष के 2 दावेदार थे, अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी, अभिषेक चौधरी, तो इन दोनों के बीच में थी। और यहाँ भी शुजा मोहम्मद और आपके बीच में बाड़मेर जिलाध्यक्ष की बात करें, बड़ी टक्कर देखने को मिली। तो इसमें ऐसा होता है कि कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, ऐसा आम लोगों को, कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि नहीं चलता है? भाई खुले तौर पर मत चले। हाँ, संगठन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट निर्देश है, कोई भी संगठन का पदाधिकारी जो चुनाव लड़ रहा है वो किसी बड़े नेता का होर्डिंग नहीं लगवाएगा, उसके साथ फोटो पोस्ट नहीं करेगा, किसी बड़े नेता का खुलेआम में वो किसी तरह का मदद नहीं करेगा, बड़े नेता उसकी खुलेआम मदद नहीं करेंगे, इंटरफायर नहीं करेंगे। यूथ का चुनाव है, यूथ लड़ेगी, जो जीतेगा वो पार्टी के लिए काम करेगा। जो है इसमें हार जीत तो मैंने नहीं रखती है, जो कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पे रहेगा वो जिला उपाध्यक्ष बनेगा। तो संगठन का ही काम करना, पार्टी का काम करना है। नो डाउट कुछ नेताओं ने किया है ऐसा, तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, और किया है तो फिर गलत किया है। संगठन के और पार्टी गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर उन्होंने किया है तो गलत किया है। तो चुनाव होने के बाद में, अभी चुनाव हो गए, रिजल्ट को अभी 1 महीना बाकी है जी तो क्या आप जो दावेदार थे वो लोग आपस में मिले बैठे, बात हुई एक दूसरे से? हाँ, बिल्कुल। संगठन के चुनाव के समय हम तो मिलते थे आपस में, अच्छा, बिल्कुल मिलते थे, एक दूसरे के पास में बैठते थे, साथ में खाना भी खाते थे। हमने तो कभी मन मुटाव ऐसा देखा नहीं। चुनाव को लेकर भी बात होती थी, कौन हाँ, कौन बात मजबूत होती है, थी। क्या हो रहा है? बात सारी बातें होती थी, भाई कौन क्या कर रहा है, किस तरफ से कैसे हो रही है, कितनी आपने पोल वोट करवाई है, किस ग्राम पंचायत के अंदर कितना आपको क्या समर्थन मिला, कोई बड़े सीनियर नेता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आम जो कार्यकर्ता है उनकी पार्टी के प्रति सोच क्या है, ये बहुत सारी बातें होती रहती हैं। अक्सर मन मुटाव की संभावना तो मैंने तो देखा नहीं, और किसी ने की है तो वो जाने। तो आपका 1 महीने का जो चुनाव प्रचार है, आप फील्ड में भी गए, कार्यकर्ताओं से, आम जन से आपकी बात हुई, आपके प्रति लोगों की सोच क्या थी, लोगों का रेस्पॉन्स क्या था, और आपने उनको क्या संदेश दिया कि भाई मेरे को वोट क्यों करो? अक्सर मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ लड़का हूँ। 2014 का मैं कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट बना था, वहाँ से मैंने से संगठन के चुनाव में सेक्रेटरी रहा, प्रदेश सचिव रहा, प्रदेश महासचिव रहा, यूथ कांग्रेस में भी प्रदेश सचिव रहा हूँ। इस संगठन चुनाव की वजह से, यदि नहीं होते तो मेरे जैसे एक गरीब किसान पीड़ित के बेटे को शायद ही संगठन के अंदर मौका नहीं मिलता पार्टी के अंदर काम करने का। हाँ, अक्सर लोगों के पास गए कांग्रेस विचारधारा को लेकर, भाई संगठन का चुनाव लड़ रहा हूँ, कई समय से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी बेस से वोट मांग। तो 1 महीना आपने चुनाव प्रचार किया, लोगों की रेस्पॉन्स भी मिला, लोगों ने वोटिंग भी की, चुनाव प्रचार कंप्लीट हो गया, वोटिंग कंप्लीट हो गई, आज चौथा 5वां दिन है। तो अब रिजल्ट तो 1 महीने बाद आएगा, लेकिन आपको तो मोटा मोटी रिजल्ट पता ही है। लगभग आप अपने प्रदर्शन को लेकर कितना संतुष्ट है, और रिजल्ट क्या रह सकता है आपके अनुसार? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ कि शीर्ष आला कमान में जो एआईसीसी में बैठे कुछ बड़े नेताओं ने कोई धांधली नहीं करी तो 100% चुनाव जीतूंगा। एआईसीसी में बैठे तो कांग्रेस के ही नेता है ना? हाँ, कांग्रेस के नेता है, रसूखदार लोग बैठे, पैसों वाले लोग बैठे, इतनी मेरे पास ताकत नहीं है कि वहाँ को सिस्टम बिठा दे। कुछ लोग कर सकते हैं। तो भाई कैंडिडेट तो आपके साथ ही थे 11, उनमें से ही किसी को सपोर्ट उन्होंने किया होगा, करेंगे तो उनके लिए ही करेंगे। धांधलीबाजी हुई तो वो ऐसा तो नहीं कोई आप 11 में से बाहर किसी और के लिए करेंगे।
संगठन के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, और मुझे तो पूरा विश्वास है जो संगठन के चुनाव करवा रही है यूथ कांग्रेस, मुझे तो उस इलेक्शन कमीशन जो हमारे संगठन का बना हुआ है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि 100% धांधली नहीं करवाएगी। और फिर भी यदि ऐसा होता है तो जो कांग्रेस कहीं न कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है कि वो चुनाव में गड़बड़ करती है, तो फिर वो अपने अंदरूनी संगठन के चुनाव में यदि ऐसी संभावना यदि कोई कार्यकर्ता जताए या उम्मीदवार जताए, तो फिर तो ये पार्टी के नेतृत्व के ऊपर भी कहीं न कहीं, या फिर उनके संगठन के लोग हैं उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान है कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को भी अपनी चुनाव की जो परंपरा है संगठन की, उससे कहीं न कहीं उनको संतुष्ट रखना जरूरी है। शुद्ध लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मोटा मोटी तौर से करना नहीं चाहिए, और यदि कोई बड़ा नेता करता है तो गलत थी। आपको लगता है कि आपके प्रति जो वोटिंग हुई है, जो आपको रेस्पॉन्स मिला, यदि वो सही तरीके से सामने आया तो आप अपनी जीत को लेकर काफ़ी तरीके से संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ, और विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव जीतेगी। आपका चुनाव में आप जब जाते थे तो लोगों का रेस्पॉन्स आपको कैसा मिलता? लोग क्या कहते थे भाई, क्यों आप क्यों कहते भाई मेरे को जो हम कैंडिडेट है इनमें से मुझे जीतना क्यों ज़रूरी है और मुझे वोट देना क्यों ज़रूरी है? और जो मतदाता थे जिन्होंने आपको वोट किया, वो आपको क्या सोच कर वोट दे रहे थे? जागड़ साहब, 21वीं सदी का अंतिम दौर है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। या इस देश दुनिया में क्या हो रहा है, गांव के अंदर बैठा हुआ किसान, पीढ़ी, शोषित, वंचित समाज का बच्चा इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में सारी जानकारी आपके पास। तोगाराम मेघवाल को क्यों सुनेंगे, सामने वाले को क्यों सुनेंगे, किसको वोट देंगे? शुद्ध राजनीति के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैंने अक्सर देखा है लोग ईमानदारी को और गरीब परिवार के बच्चों को सहन करने में इसकते नहीं है। और मुझे तो उम्मीद है जो मुझे समर्थन मिला, प्यार मिला, मैं तो अक्सर गाँव में जाता था वोट मांगने के लिए, बड़े बुजुर्गों के पास जाता था, नौजवानों के पास जाता था। मेरे पूरे 1 महीने के संगठन चुनाव के अंदर मैंने कभी घर का खाना नहीं खाया। उन्हीं लोगों के पास खाना खाते, लेट सेट सो जाते, वही सुबह जो रोज की रूटीन उसी बेस से चलते रहते। तो रिजल्ट है, यदि वो आपके पक्ष में आया तो आप क्या करेंगे, और यदि बाई चांस आपके पक्ष में नहीं आया तो आपकी रणनीति क्या है? क्यों आप 2 लोगों के बीच में टक्कर है, तो या तो आपके पक्ष में आएगा, नहीं तो आप दूसरे नंबर पर रहेंगे या विनर बनेंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपकी रणनीति क्या है, अगला स्टेप क्या रहेगा? रणनीति है चुनाव जीतेगी, और जीतने के बाद में जो एक गरीब परिवार का लड़का जिसको मुख्य धारा की राजनीति करनी है, उन लोगों को जोड़ूंगा, उन लोगों को लाऊंगा, उनको साथ मिला करके संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उस रीति नीति पे काम करूंगा और पार्टी को मजबूती देने का कार्य करूंगा। हार भी जाती है तो भी पार्टी के लिए काम करेगी, पार्टी का संगठन का चुनाव और मेहनत करेगी पार्टी के लिए, की है और करेगी, बड़ी मजबूती से करेगी। तो राहुल जी की सोच है, जो विजन है, कुछ विजन पे काम करेगी, सबको साथ लेके चलेगी। अभी संगठन के चुनाव आपने संपन्न कराए है, कुछ ही समय के बाद कोर्ट ने भी अभी आदेश दिया है कि अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि भाई जल्द से जल्द पंचायती राज चुनाव है वो करवाने हैं, वो भी आ रहे हैं। तो उसमें क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्या उसमें भी आप चुनाव लड़ोगे? क्यों अभी जस्ट चुनाव आपने लड़ा है? जनता का मन बन गया, जनता ने लड़ा दिया तो लड़ लेगी। तो ये तोगाराम मेघवाल है, कांग्रेस के युवा नेता है, संगठन के कई चुनाव लड़ चुके हैं, और अभी यूथ कांग्रेस बाड़मेर जिलाध्यक्ष का चुनाव आपने लड़ा है। 1 महीने तक चुनाव प्रचार की गहमा-गहमी में थे, संगठन का चुनाव था तो एक तरीके की फ्रेंडली फाइट थी। आपका कहना है हमारा चुनाव है पूरा सही तरीके से संपन्न हो गया, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे संगठन का ही अंदरूनी मामला है, और 1 महीने के बाद में रिजल्ट आने वाला है। वो रिजल्ट क्या रहता है इसको लेकर पूरे कांग्रेस के लोगों की और जो दूसरे भी लोग हैं जो इस चुनाव में दिलचस्पी ले रहे थे, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या और किसके पक्ष में आता है।